हे साथी, देश में जनगणना शुरू हो चुका है और जनगणना में अगर आपने गलत सही सवालों के गलत जवाब दिया तो आपको भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। जनगणना में सही जानकारी नहीं दी तो लगेगा तगड़ा जुर्माना। देखिए आपको क्या क्या करना होगा और आपको जनगणना करने वालों को कौन कौन कागज दिखाना है और क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। आज मैं आपको इस वीडियो में सरल भाषा में आसान तरीके से बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो छोटा बच्चा देखता है तो भी समझ जाएगा कि जनगणना वालों को कौन से सवाल के कौन से जवाब देने हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो जानकारी अच्छी लगी तो पेज को फॉलो कर लीजिए और अपने सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी भेज दीजिएगा ताकि वो इस बात की जानकारी कर ले कि जनगणना में उसने क्या क्या सवाल के जवाब देना है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पीछे आप देख सकते हो जनगणना क्या है। पहले ये आप जान लो। बहुत से साथियों को पता होगी, बहुत से साथियों को ये जानकारी नहीं होगी। तो जनगणना, भारत में जनगणना यानी सेंसस में सरकार देश के हर घर और हर व्यक्ति की जानकारी जुटाती है। इससे पता चलता है कि कितने लोग हैं, कौन कहाँ क्या करता है, कितनी पढ़ाई हुई है, नौकरी, घर, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं कैसी है। यानी कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि भारत सरकार और भारत का जो राज्य सरकारें हैं वो आपको पता करेंगी कि आप क्या कमाई करते हो, क्या खा सकते हो, आपका घर कैसा है, ये भी आप जान ले सकते हो। देखिए भारत में जनगणना का काम ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल का सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कराता है। अब यहाँ पर पहला देखिए, अगर जनगणना में आपने गलत जानकारी दे दी तो क्या होगा। अब बहुत से साथियों को पता नहीं होगा, बहुत से साथियों को पता होगा कि हमें जो जो वर्तमान में है उसी का ही जवाब देना है। अब देखिए, अगर जनगणना में गलत जानकारी दे दी तो क्या होगा। देखिए, भारत में जनगणना का कानून कॉस्ट सेंसस एक्ट 1948 के तहत चलता है। क्या जुर्माना लग सकता है अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर क्या गलत जानकारी देता है, जानकारी छुपाता है, सरकारी कर्मचारी को गुमराह करता है, जनगणना अधिकारी को काम करने से रोकता है, तो उस पर जुर्माना लगाया यहाँ पर जा सकता है। ये चार्ट है। अगर आप गलत जानकारी देते हो, आप कर्मचारी को जानकारी छिपाते हो, आप सरकारी कर्मचारी को गुमराह करते हो, आप जनगणना करने वाले अधिकारियों को रोकते हो, तो आप पर क्या कार्रवाई हो सकता है आपको बता। देखिए, यहाँ पर आमतौर पर कुछ मामलों में जुर्माना लगाया जा सकता है, सरकारी काम में बाधा डालने पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सामान्य लोगों पर तुरंत बड़ी कार्रवाई बहुत कम देखने को मिलती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है कि यहाँ पर सही डाटा जुटाना। जनगणना का मतलब होता है कि आपका सही डाटा सरकार तक पहुँचाना, ताकि सरकार जो योजना बनाए वो सभी के लिए मजबूती के साथ जमीन पर काम करे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जनगणना में कौन कौन सी जानकारी पूछी जा सकती है। मैंने आपको एक बड़ा वीडियो बनाया था, सोशल मीडिया पर वो काफ़ी वायरल हो रहा था। लगभग 30 से 40 लाख लोगों ने फेसबुक पर देखा, यूट्यूब पर भी ऐसे आसपास लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर आप देखिए, परिवार से जुड़ी जानकारी आपसे पूछी जाएगी, परिवार के सदस्य के नाम आपसे पूछे जाएंगे, उम्र पूछे जाएंगे, महिला पुरुष हो ये भी पूछे जाएंगे, शादीशुदा है या नहीं ये भी पूछे जाएंगे, बच्चों की संख्या आपसे पूछी जाएगी, शिक्षा कितनी पढ़ाई की है, स्कूल कॉलेज गए या नहीं इससे पूछा जाए, नौकरी और कमाई के बारे में पूछी जाएगी, घर से जुड़ी जानकारी पूछी जाएगी कि आपके पास मकान पक्का है या कच्चा, बिजली है या नहीं, पानी कहाँ से आता है, शौचालय कहाँ है। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन भाइयों, एक चीज़ ध्यान देना, जो हो वही का जवाब देना है, ताकि जब बड़ी योजनाएं बने उसमें आपका भूमिका आपको शामिल किया जा सके। अब बहुत से साथी वाहवाही में यहाँ पर गलत जानकारी दे देते हैं, घर में कोई और होती है लेकिन जानकारी कोई और दे देते हैं, तो बाद में फंस सकते हैं। देखिए, पहचान संबंधित समान जानकारी भी आपसे पूछी जा सकती है। आपसे जन्म स्थान पूछा जा सकता है, भाषा पूछी जा सकती है, कभी कभी माइग्रेशन यानी पहले कहाँ रहते थे वो भी यहाँ पर पूछी जा सकती थी। अब यहाँ पर आगे देखिए, कौन कौन सी कागज आपको दिखाने पड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आमतौर पर जनगणना अधिकारी क्या करते हैं। जैसे मान को चलो, आपसे जनगणना अधिकारी पूछेंगे कि आप अपना आधार कार्ड दिखाओ, आपको सिर्फ आधार कार्ड दिखाना है, उनको रखने के लिए नहीं देना, इस चीज़ को ध्यान देना है। आपको राशन कार्ड भी दिखाना पड़ सकता है, आपको वोटर ID दिखाना पड़ सकता है, मोबाइल नंबर आपको बताना पड़ सकता है, परिवार की जानकारी आपको देनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, जनगणना यहाँ पर जैसी चीज़ें पूछ सकते हैं, लेकिन हर जगह सभी दस्तावेज जरूरी नहीं होते। अब आपसे अधिकारी पूछ सकता है कि आप अपना आधार कार्ड दिखा सकते, तो आपको दिखाना पड़ेगा, या कोई और दस्तावेज आपसे पूछा जा सकता है तो आपको दिखाना पड़ सकता है। अब देखिए, ध्यान रहे, जनगणना, बहुत से साथियों डर रहते कि जनगणना NRC नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान देना है।
हर व्यक्ति से नागरिकता साबित करने वाले कागज यहाँ पर मांगे जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार अधिकारी सिर्फ मौखिक जानकारी भी यहाँ पर दर्ज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जनगणना करने वाले आते हैं और फला फला चीज पूछते हैं, फट से तुरंत ओके कर देते हैं, चलते बनते हैं। तो आपको सिर्फ आधार कार्ड दिखाना है और कोई दस्तावेज उनको रखने के लिए नहीं देना है, इस चीज को ध्यान देना है। अब देखिए जनगणना से क्या फायदा होता है ये भी आप समझ लीजिए। बहुत से साथी को नहीं पता होगा कि जनगणना से फायदा भी होता है। तो जनगणना से क्या फायदा होता है, सरकार को योजना बनाने में मदद मिलती है। जैसे सरकार को पता चलता है कि कहाँ स्कूल चाहिए, कहाँ अस्पताल कम है, कहाँ सड़क या बिजली की जरूरत है, राशन और सरकारी योजनाएं। डेटा के आधार पर राशन कहाँ ज़्यादा देना है, आवास कहाँ पर देना है, पेंशन कहाँ पर देना है, गैस कहाँ पहुँचाना है, जैसी योजनाओं की तैयारी यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से होती है। अब मान के चलिए एक मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, आपके परिवार में 10 लोग हैं और कितने कमाने वाले हैं, कितने खाने वाले हैं, कितने पढ़ने वाले हैं, कितने बुजुर्ग लोग हैं। अगर आपके पास सही जानकारी होगी तो आप आगे बता दीजिएगा साथियों, ताकि ये योजना मजबूती के साथ आगे बने। अब आगे देखिए सीटों और क्षेत्र में भी बंटवारे में फायदा होता है। देखिए मान के चलिए जनसंख्या के हिसाब से पिछली बार आपका जो लोकसभा सीट था उसमें जनसंख्या कम थी, लेकिन जब जातीय जनगणना होती है तब वहाँ पर जनसंख्या बढ़ती है और सीटों में इजाफा होता है। विधानसभा सीटों में इजाफा होता है, क्षेत्र पंचायत सीटों में यहाँ पर इजाफा होता है। रोजगार और विकास के फायदे, सरकार को पता चलता है कि बेरोजगार की कितनी कमी है और शहरी कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सही जानकारी यहाँ पर सरकार के कंप्यूटर में इकट्ठा हो जाती है। अब देखिए लोगों को किस बात का डर रहता है, बहुत से साथियों के जहन में सवाल जरूर आता होगा। देखिए कुछ लोगों को यहाँ पर यह समस्या होती है, चिंता रहती है कि डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि भाई आज के ज़माने में, आज का जो आधुनिक युग है, आज के ज़माने में ये होता आया है। अब देखिए डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है, ज़्यादा निजी जानकारी पूछी जा सकती है, भविष्य में दूसरे सरकारी कामों में जोड़ा जा सकता है। लेकिन सरकार कहती है कि जनगणना की जानकारी गोपनीय रखी जाती है। सरकार का कहना है कि ये सब चीज़ें आप ही तक सीमित रहती है और यहाँ पर किसी को, आपके पड़ोसी को तक भी नहीं बताई दी जाती है। तो यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसका जवाब आपको आराम से देना है। अब यहाँ पर देखिए जनगणना के समय आपको क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। देखिए इस चीज़ को ध्यान देना है और समझ लेना है। यहाँ पर देखिए आपको सही जानकारी देना है, गलत उम्र या नाम ना बताएं, अफवाहों से बचें, अधिकारी का पहचान पत्र जरूर देखें। जो हमारे जनगणना करने वाले अधिकारी होते हैं उनका आप आई कार्ड उनके गले में रहता है, आई कार्ड जरूर देखिएगा, उनसे मांगिएगा, पूछिएगा। किसी अनजान व्यक्ति को निजी दस्तावेज की फोटो तुरंत ना दे। अब यहाँ पर एक चीज़ को आपको ध्यान देना है, जो इस समय स्कैम करने वाले होते हैं, जो ठग होते हैं, वो आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। देश में जनगणना चल रही है और बहुत से लोग जनगणना के भेष में यहाँ पर फ्रॉड भी आ जाएंगे। आपके गांव में जाएंगे, आपके गांव में जाएंगे। देखो शहरों में बहुत ही कम फ्रॉड होता है, क्योंकि गांव में कम पढ़े लिखे होते हैं, उनसे आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा जाएगा, उनसे मांगी जाएगी OTP मांगी जाएगी, तो यहाँ पर वो फंस सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आप गाँव के होंगे तो आपको पहले जनगणना करने वाले अधिकारियों के पहचान पत्र देखने हैं, और जनगणना करने वाले अधिकारी ना आपसे आधार कार्ड की फोटो स्टेट मांगेंगे, ना पैन कार्ड की फोटो स्टेट मांगेंगे, ना OTP मांगेंगे। इस चीज़ को ध्यान देना है। आपसे आपके दरवाजे पर जो जानकारी आपको देंगे वो अपने टेबलेट में भरेंगे, ऑनलाइन भरेंगे, आपके सामने भरेंगे। तो सतर्क रहिएगा साथियों। ये वीडियो तमाम साथियों तक भेजिएगा ताकि उनको जानकारी मिल सके कि जनगणना में हमें कैसे सावधान रहना है और कैसे सवालों को जवाब देना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो तमाम साथियों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने चाहने वालों तक जरूर भेजिएगा, ताकि उनको पता चल सके कि जनगणना में कैसे कैसे बचना है। जय हिंद, जय भारत।